हेलो दोस्तों, राधे राधे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम की तैयारी। तो आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए जीके जीएस फैक्ट्स जो हर एग्ज़ाम में आते हैं, चाहे एसएससी हो, यूपीएससी, रेलवे हो, पुलिस हो या कोई अन्य प्रतियोगिता परीक्षा हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उनमें ही सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का ज्ञान। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 से इसकी शुरुआत करते हैं। हाल ही में भारत की राष्ट्रपति ने ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया है। हाल ही में भारत की राष्ट्रपति ने ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया है। ऑप्शन ए है 57वां, ऑप्शन बी है 58वां, ऑप्शन सी है 59वां, ऑप्शन डी है 60वां। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है 57वां। हाल ही में भारत की जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, उनको कौन सा ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो वह है ऑप्शन है 57वां। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार कोंकणी लेखक दामोदर मौर्य द्वारा प्रदान किया गया है उन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। डेनमार्क का ई मैथनॉल संयंत्र प्रति वर्ष लगभग कितनी मात्रा में ई मैथनॉल का उत्पादन करेगा? डेनमार्क का ई मैथनॉल संयंत्र प्रति वर्ष लगभग कितनी मात्रा में ई मैथनॉल का उत्पादन करेगा? ऑप्शन ए है 10,000 टन, ऑप्शन बी 25,000 टन, ऑप्शन सी 42,000 टन, ऑप्शन डी 60,000 टन। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। भारत का पहला मानवयुक्त गहरे महासागर मिशन किस वर्ष के अंत तक 6,000 मीटर की गहराई पर लॉन्च किया गया? क्वेश्चन में फिर से रिपीट करती हूँ। भारत का पहला मानवयुक्त गहरे महासागर मिशन किस वर्ष के अंत तक 6,000 मीटर की गहराई पर लॉन्च किया जाएगा? ऑप्शन ए है 2025, ऑप्शन बी है 2026, ऑप्शन सी है 2027, ऑप्शन डी है 2028। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है 2026। भारत का पहला मानवयुक्त गहरे महासागर मिशन जो समुद्रयान है 2026 तक 6,000 मीटर की गहराई पर लॉन्च किया जाएगा और इस मिशन के तहत मत्स्य 6,000 नामक मानवयुक्त पनडुब्बी 3 लोगों को गहरे समुद्र में अन्वेषण के लिए ले जाएगी। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ कि जो भारत का पहला मानवयुक्त गहरे महासागर मिशन समुद्रयान 2026 तक 6,000 मीटर की गहराई पर लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या बोला क्वेश्चन में? वित्त वर्ष 2024-25 में जीएसटी संग्रह वृद्धि दर में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? वित्त वर्ष 2024 से 2025 में
जीएसटी संग्रह वृद्धि दर में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? शीर्ष पर है मतलब सबसे ऊपर है। ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, महाराष्ट्र। वित्त वर्ष 2024 से 2025 में जीएसटी संग्रह वृद्धि दर में महाराष्ट्र क्या है? शीर्ष पर है। ये जो वित्त वर्ष 2024-2025 में महाराष्ट्र ने 3,60,000 लाख करोड़ के साथ सबसे अधिक पूर्ण सकल मासिक राजस्व वाला राज्य रहा है, जिसके बाद कर्नाटक और गुजरात का स्थान है। अब इसके बाद कौन सा स्थान है? एग्जाम में घुमा के पूछा जा सकता है। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? गुजरात और राजस्थान। गुजरात, राजस्थान और कर्नाटक। लेकिन 2024 से 2025 की बात की जाए तो महाराष्ट्र इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब। हाल ही में कहाँ 12 दिवसीय सरस्वती पुष्करालू शुरू हुआ? हाल ही में कहाँ 12 दिवसीय सरस्वती पुष्करालू शुरू हुआ है? ऑप्शन ए है हरियाणा, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी है केरल, ऑप्शन डी है तेलंगाना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। डी इसका राइट आंसर है, तेलंगाना। 12 दिवसीय सरस्वती पुष्करालू उत्सव जो है वो 22 अप्रैल 2023 को तेलंगाना में आदिलाबाद जिले के बसरा में गोदावरी नदी के जो गोदावरी नदी है वहां पर स्थित ज्ञान सरस्वती मंदिर में शुरू हुआ था। ये जो 12 दिवसीय सरस्वती पुष्करालू शुरू हुआ है वो कहाँ शुरू हुआ है? तेलंगाना के सरस्वती मंदिर में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया गया है? हाल ही में किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया गया है? ऑप्शन ए है 13 मई, ऑप्शन बी है 14 मई, ऑप्शन डी है ऑप्शन सी 15 मई है और ऑप्शन डी 16 मई है। तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन डी ही होगा, 16 मई। हाल ही में 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया गया है। और ये दिवस क्या है? ये दिवस 1960 में थियोडोर मेमन द्वारा, ये थियोडोर मेमन जो है ये किसी व्यक्ति का नाम है, उनके द्वारा लेजर के पहले सफल संचालन की वर्षगांठ का प्रतीक है। वर्षगांठ यानी एनिवर्सरी का प्रतीक है। यह विज्ञान, संस्कृति, कला, शिक्षा और अन्य विकास सहित विभिन्न क्षेत्रों में प्रकाश की एक महत्वपूर्ण भूमिका को क्या करता है? उजागर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में भारत यूरोपीय संघ ने समुद्री प्रदूषण और हरित हाइड्रोजन पर कितने करोड़ रुपए की संयुक्त अनुसंधान पहल शुरू की है? हाल ही में भारत यूरोप संघ ने समुद्री प्रदूषण और हरित हाइड्रोजन पर कितने करोड़ रुपए की संयुक्त अनुसंधान पहल शुरू की है? ऑप्शन ए है 295 करोड़ रुपए, ऑप्शन बी 346 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी 391 करोड़ रुपए, ऑप्शन डी है 412 करोड़ रुपए। तो इसका राइट आंसर है इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में सिक्किम राज्य का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है?
हाल ही में सिक्किम राज्य का जो स्थापना दिवस है मनाया गया है? ऑप्शन ए है 50वां, ऑप्शन बी 51वां, ऑप्शन बी 52वां, ऑप्शन सी 52वां, ऑप्शन डी 53वां। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है 50वां। हाल ही में सिक्किम राज्य का 50वां स्थापना दिवस मनाया गया है। सिक्किम क्या है 16 मई 1975 को भारतीय संघ का 22वां राज्य बना है। जो मैं इम्पोर्टेंट नोट्स बता रही हूँ, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बता रही हूँ, उसे आप लोग नोट कर लीजिए, हो सकता है एग्जाम में वो भी पूछा जाए। तो जो सिक्किम है 16 मई 1975 को भारतीय संघ का 22वां राज्य बना। 2024 में सिक्किम ने अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया। कब मनाया ये भी पूछ सकता है एग्जाम में कि हाल ही में सिक्किम राज्य ने 2024 को कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 50वां, 24 में 50वां मनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किसने समुद्री जल विलवणीकरण के लिए उच्च दबाव वाली पॉलीमर झिल्ली विकसित की है? हाल ही में किसने समुद्री जल विलवणीकरण के लिए उच्च दबाव वाली पॉलीमर झिल्ली विकसित की है? ऑप्शन ए है इसरो, ऑप्शन बी डीआरडीओ, ऑप्शन सी सीएसआईआर, ऑप्शन डी है एनटीपीसी। इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है सीएसआईआर। ये सारे जो करंट अफेयर्स हैं ये जीविका के एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। जीविका के सिलेबस में जीके और जीएस इंक्लूड है, तो जीविका वाले भी इस वीडियो को जरूर देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में वैश्विक सुगम्यता जागरूकता दिवस के अवसर पर कहाँ समावेशी भारत शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है? हाल ही में वैश्विक सुगम्यता जागरूकता दिवस के अवसर पर कहाँ समावेशी भारत शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है? ऑप्शन ए है नई दिल्ली, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है नई दिल्ली। इसका राइट आंसर ए है नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। निम्नलिखित में से किस तारीख को प्रतिवर्ष विश्व दूरसंचार दिवस मनाया जाता है? निम्नलिखित में से किस तारीख को प्रतिवर्ष विश्व दूरसंचार दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 15 मई, ऑप्शन बी है 16 मई, ऑप्शन सी है 17 मई और ऑप्शन डी है 18 मई। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर है 17 मई। 17 मई को विश्व दूरसंचार दिवस मनाया जाता है। यह दिवस 17 मई जो 1865 को अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना और पहले अंतर्राष्ट्रीय टेलीग्राफ कन्वेंशन पर सिग्नेचर की वर्षगांठ का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले हाइड्रोजन संचालित ईंधन सेल ट्रक का उद्घाटन किया गया है? हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले हाइड्रोजन संचालित ईंधन का सेल ट्रक का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी झारखंड। तो
ए इसका राइट आंसर होगा छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसका ए ऑप्शन सही है, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, हाल ही में किसे स्वीडन में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? हाल ही में किसे स्वीडन में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए श्री शंकर कुमार, ऑप्शन बी श्री अजय कुमार शर्मा, ऑप्शन सी है श्री अनुराग भूषण, ऑप्शन डी है श्री विजय कुमार। सी इज द राइट आंसर, श्री अनुराग भूषण। हाल ही में स्वीडन में भारत के जो नए राजदूत को नियुक्त किया गया है उनका नाम है श्री अनुराग भूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वैश्विक क्रय प्रबंधक सूचकांक 2025 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? वैश्विक क्रय प्रबंधक सूचकांक 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर है? ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी जापान। सी इज द राइट आंसर, इसका भी आंसर सी ही सही है, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हाल ही में किस राज्य में खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ है? हाल ही में किस राज्य में खेलो इंडिया यूथ गेम्स स्टार्ट हुआ है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी उड़ीसा। बी इसका सही आंसर है, बिहार। हाल ही में बिहार राज्य में खेलो इंडिया यूथ गेम स्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 3651, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 1235, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 5278, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 124 से 147। तो ए इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 36 से 51। अनुच्छेद 36 से 51 में भारत के संविधान के ये जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 36 51, उसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारत की कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? भारत की कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन डी कावेरी। भारत की कौन सी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती है? तो ऑप्शन ए है गंगा नदी, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन सी नर्मदा नदी, ऑप्शन डी कावेरी नदी। तो सी इसका राइट आंसर है, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी क्या है, डेल्टा नहीं बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारत में बजट की कमी को पूरा करने के लिए कौन सा तरीका अपनाया जाता है? भारत में बजट की कमी को पूरा करने के लिए कौन सा तरीका अपनाया जाता है? ऑप्शन ए करों की वृद्धि, ऑप्शन बी सरकारी खर्च में कटौती, ऑप्शन सी बाजार से उधार लेना, ऑप्शन डी विदेशी सहायता। सी इसका राइट आंसर है, बाजार से उधार लेना। भारत में बजट की कमी को पूरा करने के लिए बाजार से उधार लेन देन करने के तरीका अपनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ऋग्वेद की रचना किस भाषा में की गई थी? ऋग्वेद की रचना किस भाषा में की गई थी? ऑप्शन ए है संस्कृत भाषा, ऑप्शन बी है पाली भाषा, ऑप्शन सी प्राकृत भाषा, ऑप्शन डी है हिंदी भाषा।
ऋग्वेद की रचना किस भाषा में की गई थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है संस्कृत भाषा में। ऋग्वेद की रचना संस्कृत भाषा में की गई थी। अब आते हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पर। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। क्या है लास्ट क्वेश्चन में? तंजौर में स्थित बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था? तंजौर में स्थित बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था? ऑप्शन ए चौल, ऑप्शन बी पल्लव, ऑप्शन सी पांड्य, ऑप्शन डी चालुक्य। तो ए इसका राइट आंसर है चौल। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है चौल। तंजौर में स्थित ये जो बृहदेश्वर मंदिर है उसका निर्माण चौल राजवंश ने करवाया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।